जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास के अंतिम 5 दिनों की कथा सुनाऊंगी। माघ मास का स्नान वैसे तो पूरे महीने में किया जाता है, परंतु अगर कोई इस सर्दी के मौसम में पूरे महीने स्नान करने में असमर्थ है तो 5 दिन स्नान करके भी इस पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। 5 दिन स्नान एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान जनार्दन की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें और तुलसी की परिक्रमा करें और भगवान को अपने भाव प्रकट करें। जैसे कथा पूजा आपको जो आती है वह भगवान को पूरी श्रद्धा से अर्पण करें और इस कथा को अवश्य सुनें। माघ मास के 5 दिनों की अंतिम 5 दिनों की ये कथा है। एक बार एक शहर में 4 दोस्त थे। चारों ही अलग अलग वर्ण से, अलग अलग जाति से थे, परंतु चारों में बड़ी गहरी मित्रता थी। वह जो भी कार्य करते एक साथ ही करते थे। कहीं गांव शहर जाते तो एक साथ ही जाते थे। इस प्रकार उन्हें कई वर्ष हो गए, वह एक साथ ही सब कुछ कार्य करते थे। उनकी उम्र 20-21 के आसपास थी। अभी बाल्य अवस्था पूरी होकर वे किशोर अवस्था में आए थे। अब उन्हें कुछ काम धंधा करना था, तो उन्हें कोई काम नहीं मिला अपने गांव में। तब उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम प्रयागराज चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण जन आते हैं और कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। कुछ भक्ति भाव का नहीं तो कम से कम तीर्थ स्थान पर रहकर वहाँ पे किसी की सेवा ही कर लेंगे। कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, चारों ही कंवारे थे, तो चारों ने निश्चय करके चलने लगे। कुछ दिन के बाद माघ महीना शुरू हो गया। उन्होंने पूरे माघ महीने ब्राह्मणों के दर्शन किए और प्रयागराज की परिक्रमा की और प्रयागराज में रहने वाले बंधु बांधवों की सेवा की और वही उन्होंने कुछ काम धंधा किया जिससे उनका गुजारा हो गया। एक दोस्त खाती यानी कि बड़ई था, वह लकड़ियों का धंधा करता था। एक दर्जी था, वह कपड़े सीता था। एक सुनार था, वह गहने बनाता था। एक ब्राह्मण था, वह पूजा करवाता था। तो वहाँ प्रयागराज में जब किसी के यहाँ कुछ लकड़ी का काम करना हो तो खाती करके आता था और सुनार का कोई काम हो तो सुनार करके आता था और दर्जी का जब किसी की सिलाई बुनाई करना हो तो वह करता था और ब्राह्मण भी अपना काम करके आता था। इस प्रकार उन्होंने 1 महीने में काफ़ी पैसा कमा लिया। अब महीने के आखिरी 5 दिन बचे, तब उन्होंने सोचा हमें अपने घर चलना चाहिए। पिछले 20-25 दिन से हम प्रयाग में हैं और हमने साधु संतों की सेवा भी कर ली और साथ में जो काम हमें मिला उससे हमें अच्छी कमाई भी हो गई। हम अपने माता पिता के पास चलते हैं और ये पैसा उन्हें ले जाकर अर्पण करते हैं ताकि हमारी शादी भी कर दें। इस प्रकार चारों दोस्त निकलने लगे। निकलते ही 5 दिन बचे थे तो प्रयागराज की सीमा को पार करने वाले थे। तब एक दिन उन्हें रात के समय में कहीं विश्राम करना था, तो विश्राम करने के लिए उन्होंने सोचा अगर हम चारों सो जाएंगे तो कोई चोर आएगा और हमारा धन चुरा के ले जाएगा, इसलिए हमें एक को जागते रहना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए, प्रत्येक साथी को 2-2 घंटे जागना चाहिए और बाकी के 3 को सो जाना चाहिए। तब सब ने ये निश्चय करके पहले बड़ई जो खाती था उसने कहा कि पहले 2 घंटे मैं जागूंगा। तब तीनों दोस्त सो गए और बड़ई जागता रहा। उसे जागते हुए कुछ उलझने हो रही थी, क्या करूं क्या न करूं। तभी एक चंदन का वृक्ष का टूटा कटा पड़ा था, वहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी। उसने सोचा मेरे पास औजार भी है, क्यों नहीं मैं इन लकड़ियों से कुछ न कुछ बना के ले चलूँ, घर पे काम आएगा। तब उसे की कल्पना से उसने एक कन्या
की आकृति बना दी और वहाँ रख दी। अब उसके पूरे 2 घंटे हो गए। दूसरा साथी दर्जी जागा और वह बोला कि मित्र बढ़ई, अब तुम सो जाओ और मैं जाग जाता हूँ। दर्जी देखता है कि ये एक कन्या का रूप धारण करके एक लकड़ी की कन्या है। अब उसके पास कोई वस्त्र नहीं है, इसलिए बिना वस्त्र के कुछ अटपटी लग रही है। कन्या को हमेशा वस्त्रों में होना चाहिए। तो उसके पास सुई धागा भी था और कुछ कपड़े भी थे। तो उसने कपड़े सिलना शुरू किया और उस कन्या के कपड़े सिल दिए और उसे पहना दिए। अब उसके पूरे 2 घंटे हो गए। तब सुनार जागा और बोला, दर्जी भैया तुम सो जाओ, अब मैं 2 घंटे जाग लेता हूँ। तब सुनार को लगा कितनी सुंदर कन्या है, परंतु इसके पास कोई जेवर नहीं है, गहना नहीं है, इसे मैं छोटे छोटे गहने बना के पहना देता हूँ। तब सुनार ने छोटे छोटे नाक के, कान के और हाथों की चूड़ियाँ बना के, पैरों की पायल बना के उसे पहनाया और वह बहुत सुंदर दिखने लगी। तब 2 घंटे पूरे हो गए। दर्जी ब्राह्मण उठा और बोला, अब इस समय के 4 बज रहे हैं और मेरा जल्दी उठने का नियम है, अब तुम सो जाओ और मैं उठकर जाग लेता हूँ। तब ब्राह्मण जागता है तो देखता है सुबह के 4 बज रहे हैं, माघ का महीना है, एकादशी का दिन है। तब उस कन्या को देखकर वह प्रसन्न हो गया कि देखो भगवान ने कितनी सुंदर अद्भुत लीला ये खाती और सुनार और दर्जी के हाथ में कला दी है। कितनी सजीव, इसमें प्राण मात्र नहीं है, परंतु ये कन्या बहुत ही सुंदर है। गुरुदेव ने मुझे ऐसी अद्भुत ज्ञान दिया है, ऐसा अद्भुत शिक्षा दी है जिससे मैं निर्जीव में प्राण प्रदान कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं मैं आज अपनी शक्ति इस कन्या पर लगा देता हूँ, क्योंकि ये कन्या तो मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही है, मेरे मन को भा गई है। मैं इसे जीवन प्रदान करता हूँ, इसे मैं सजीव बना देता हूँ। तब ब्राह्मण ने सुबह के 4 बजे मंत्र जपने शुरू किए और देवी भगवती के मंत्र जाप करके उसने उस कन्या में प्राण डाल दिए। वह कन्या उठकर प्रणाम करने लगी ब्राह्मण देवता को। तब वह तीनों मित्र जाग गए और बोले, ब्राह्मण देवता ये कन्या कौन है? तब ब्राह्मण बोला, आप लोगों ने जिस कन्या को बनाया था मैंने उसे सजीव बना दिया है, उसमें प्राण डाल दिए हैं और ये इससे मैं विवाह करूँगा। तब दर्जी बोला, मैंने इसे कपड़े दिए हैं। सुनार बोला, मैंने इसे गहने पहनाए हैं। और खाती बोला, अरे तुम दोनों ने जो भी किया हो, परंतु मैंने ही इसे बनाया है, इसलिए इससे विवाह मैं करूँगा। ऐसा चारों दोस्त आपस में कभी नहीं लड़ते थे, कभी नहीं झगड़ते थे, परंतु उस कन्या के लिए लड़ने लगे और झगड़ने लगे। तभी उस गांव में से एक सरपंच का घर था, वहाँ गए और बोले, सरपंच जी हम चारों दोस्तों का न्याय कीजिए, इस कन्या को हम चारों ने मिलके बनाया है, हम चारों में इस बात की लड़ाई हो रही कि हम इससे विवाह करेंगे, परंतु इसके योग्य वर कौन है, आप ये हमें बताइए, आप जो कहेंगे हम उसी से इसका विवाह करवा देंगे। तब वह सरपंच बोला कि हमारे गुरुदेव है, वह बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं और उनसे मिलकर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं उन्हें यहीं बुलवा लेता हूँ। तब दोस्तों ने उन सरपंच जी के गुरुदेव को बुलाया और उन्होंने सबको समझाया कि भाई तुमने क्या क्या काम किया। तब सभी ने अपने अपने काम बता दिए। खाती यानी कि बड़ई ने कहा कि मैंने इसे बनाया है, इसकी आकृति बनाई है। दर्जी ने कहा मैंने इसे वस्त्र दिए हैं, पहनाए हैं। और सुनार ने कहा मैंने इसे गहने पहनाए हैं। और ब्राह्मण ने कहा मैंने इसे सजीव किया है। तब गुरुदेव बोले कि जो बनाता है वह पिता होता है, इसलिए हे बड़ई तुमने इसे बनाया है, जो बनाता है वह पिता होता है, पिता किसी लड़की से विवाह नहीं करता, इसलिए तुम इससे विवाह नहीं कर सकते। बड़े को इस बात का ज्ञान हो गया और उसने अपनी गलती मान ली। तब दर्जी से कहा, दर्जी
तूने इसे कपड़े पहनाए हैं। जब शादी के समय दुल्हन को कपड़े दिए जाते हैं वह मामा लाता है और मामा के दिए हुए कपड़े ही पहनती है। तुमने इसे कपड़े पहनाए इसलिए तुम इसके मामा हो और मामा भी अपनी बेटी से शादी नहीं करता इसलिए तुम इससे शादी नहीं कर सकती। दर्जी को अपनी गलती एहसास हुई और उसने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद में ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, तुमने इसे निर्जीव को सजीव बनाया है, इसे प्राण दान दिए हैं और प्राण दान देने वाला तो साक्षात प्रभु होता है, ईश्वर होता है और ईश्वर अपने भक्तों से कभी विवाह नहीं करते। इसलिए तुम ईश्वर का तुमने काम किया है, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने योग से इसे जीवन दान दिया है, इसलिए तुम इसके पिता समान हुई। परमात्मा पिता के समान है और परमात्मा ही हमें जीवन दान देता है, इसलिए तुम इसके पिता समान हो, इससे विवाह नहीं कर सकती। अब रही बात सुनार की कि हे सुनार, तुमने इसे गहने पहनाए हैं। जब लड़की का विवाह होता है तब उसकी ससुराल से गहने आता है, उसके पति गहने लेकर ही बारात लेकर आता है, इसलिए तुम इस लड़के से विवाह कर लो, ये तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है और तुम इसके पति बनने के योग्य हो। तब सुनार प्रसन्न हो गया और उस लड़की से उसने वरण कर लिया, उससे विवाह करने की सोच ली और गुरुदेव ने उनका विवाह विधि विधान से कर लिया। अब चारों दोस्त आपस में प्रसन्न हो गए, बोले, हे सुनार भाई, तुम्हारा विवाह हो गया है, अब हम अपने घर पर चलते हैं। माघ मास के पुण्य से सुनार के जीवन में खुशियाँ आ गई और सुनार अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पे आ गया। सुनार की माँ भी बहुत प्रसन्न हुई, अपनी बेटे को पैसे धन कमा कर लाए हुए और अब साथ में बहू को लाए हुए वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस सुनार से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो 1 महीने में तुमने पैसा धन भी कमाया और साथ में सुंदर बहू भी लेकर आया। तब उसने सारी बात बताई कि माघ महीने के स्नान से और स्नान करने वाले ब्राह्मणों के दर्शन करने से इस पुण्य की प्राप्ति हुई, इस फल की प्राप्ति हुई। उधर तीनों दोस्तों के माता पिता जब उन्हें देखकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने उनकी शादी की बात दूसरे गांव में की और उनकी अच्छी लड़कियों से उनका विवाह हो गया और उन्हें भी सुयोग्य कन्याएं प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने भी माघ स्नान करने वालों की सेवा पूजा की और खुद भी स्नान किया, इसलिए उनकी तपस्या फलित हो गई और उनका विवाह भी अच्छे घरों में अच्छे संस्कार वाली लड़कियों से होगी। तो ये थी माघ मास स्नान की कथा। इस व्रत को एक दिन करने से भी इतना पुण्य होता है कि हम अपने जीवन में सारे पापों को नाश करके परम गति प्राप्त कर सकते हैं। इस माघ महीने की बहुत सी कथाएं हैं, परंतु मैंने सिर्फ आपको एक कथा ही सुनाई है, इसे सुनिए। ये 5 दिनों की अंतिम दिनों की कथा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।